हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एक नई स्टोरी है तो उसको शुरू करेंगे। शॉर्ट स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दी वुल्फ एंड दी हॉर्स। वुल्फ मतलब क्या हुआ? भेड़िया, और हॉर्स का मतलब हुआ घोड़ा। तो ये भेड़िया और घोड़े के बीच की कहानी है। अ वुल्फ वाज रोमिंग नियर ए मीडो। मीडो होता है घास का मैदान। रोमिंग मतलब होता है इधर उधर ऐसे ही घूमना, एमलेसली, बिना लक्ष्य के घूमना। तो एक भेड़िया जो था घूम रहा था नियर, नज़दीक, किसके? घास के मैदान के नज़दीक में घूम रहा था। ही इंटर्ड, ही किसके लिए आया है? उल्फ के लिए आया है। ही इंटर्ड ए फील्ड ऑफ ओट्स। वह घुसा या प्रवेश किया अ फील्ड ऑफ ओट्स। ओट्स मतलब होता है जई, जई के खेत में। यहाँ हम लोग खेत, फील्ड का मतलब मैदान नहीं करेंगे, खेत करेंगे। जई के खेत में वह प्रवेश किया। बट, लेकिन, आफ्टर मच एफर्ट, काफ़ी एफर्ट क्या है? एफर्ट, मच एफर्ट मतलब काफ़ी प्रयास के बाद, ही कुड नॉट ईट ए सिंगल ओट। वह कुड नॉट है, इसका मतलब पास्ट में जा रहा है। कैन का कुड होता है पास्ट में, तो वह ईट, खा नहीं सका। क्या नहीं खा सका? अ सिंगल ओट, एक भी जई का दाना नहीं खा सका। इस तरह से हम इसका सेंस बैठाएंगे। आगे चलते हैं। एज ही वेंट आउट ऑफ द फील्ड। गो आउट मतलब होता है बाहर जाना, तो गो का हो गया वेंट आउट पास्ट में। तो जैसे ही या ज्यों ही वह बाहर आया, किसके? आउट ऑफ द फील्ड, मैदान के। ही केम अक्रॉस ए हॉर्स। केम अक्रॉस का मतलब होता है कम अक्रॉस होता है, उसका होता है अचानक से मुलाकात होना। तो यहाँ है केम अक्रॉस, उसे अचानक से मुलाकात हुआ। किससे? एक घोड़े से। ही टोल्ड हिम, उसने उससे कहा। हिम किसके लिए आया है? घोड़े के लिए आया है। तो उसने घोड़े से कहा, हिम घोड़े के लिए आया है। फ्रेंड, संबोधित की उसको किससे किया? फ्रेंड से, मतलब दोस्त। आई हैव फाउंड मेनी ओट्स देयर इन द फील्ड। मुझे मिला है। फाइंड, फाउंड, फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड मतलब हुआ पाया। फाइंड का पास्ट होता है फाउंड। मुझे मिला है बहुत सारा ओट्स। ओट्स मतलब हम लोग हिंदी में डिस्कस किए थे जई। कहाँ पर? वहाँ, उस फील्ड में। इसका सेंस इस तरह से लगाएंगे। दे किसके लिए आया है? ओट्स के लिए आया है। दे आर स्प्लेंडेड इन क्वालिटी। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? शानदार। और क्वालिटी मतलब तो समझ रहे हैं कि क्वालिटी जो गुण है उसमें क्या है? वो काफ़ी शानदार है, मतलब वो जो ओट्स है वो काफ़ी उच्च क्वालिटी का है। आई हैव सेव्ड ऑल फॉर यू। मैंने बचा रखा है सारे को, किसके लिए? फॉर यू, तुम्हारे लिए। प्लीज कम, कृपया करके आओ। दे आर ऑल योर्स। वे, दे किसके लिए आया है? ओट्स के लिए यहाँ पर आया है। दे आर ऑल योर्स, वे सभी तुम्हारे हैं। योर्स मतलब घोड़े को बोल रहा है कि तुम्हारे हैं वे सभी। अब देखिए, द हॉर्स स्माइल्ड एंड सेड। घोड़ा जो था, स्माइल का पास्ट होता है स्माइल्ड, तो घोड़ा मुस्कुराया। एंड, और क्या किया? कहा। क्या बोला? देखिए, माय डियर फिलो, मेरे प्यारे दोस्त। डियर का मतलब हो गया प्रिय, और फिलो का मतलब हो गया फ्रेंड, जनरल टर्म है फ्रेंड, कोई खास फ्रेंड नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, इफ यू कुड ईट ओट्स, आई थिंक यू वुड हैव बीन कंसर्न्ड ओनली अबाउट योर सेल्फ। पहले हम लोग इतना देख लेते हैं, उसके बाद पूरा देखेंगे। इफ यू कुड ईट ओट्स, अगर तुम, इफ का मतलब हो गया यदि या अगर, अगर तुम ओट्स खा सकते थे, इसका मतलब ये चला गया। अगर तुम, कुड ईट है मतलब खा सकते थे या खा सके, तो खा सकते थे। ओट्स मतलब जई को अगर तुम खा सकते थे, तो आई थिंक, ये घोड़ा कह रहा है कि मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ, यू वुड हैव बीन कंसर्न्ड ओनली अबाउट योर सेल्फ। तुम सिर्फ, हैव बीन कंसर्न मतलब तुम सिर्फ अपने बारे में चिंतित होते। इसका सेंस ये जाएगा कि वुड, यू वुड हैव बीन, होते, हुए होते, क्या? कंसर्न, कंसर्न मतलब हो गया चिंतित। तुम सिर्फ चिंतित हुए होते किसके बारे में? ओनली अबाउट योर सेल्फ, तुम सिर्फ अपने आप के बारे में चिंतित होते। एंड गिवन नो थॉट टू मी, और
वुड हैव गिवन मतलब तुम नहीं दिए होते, कोई भी तुम नहीं सोचते किसके बारे में, टू मी मेरे बारे में तुम कुछ नहीं सोचते। डू यू एक्सपेक्ट मी टू थैंक यू, डू यू मतलब क्या तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं तुमको क्या बोलूँ, थैंक यू धन्यवाद दूँ इस चीज़ के लिए। यू गिव अवे ओट्स ओनली बिकॉज, गिव अवे मतलब होता है छोड़ देना, तो तुमने यहाँ गिव अवे है पास्ट में चला जाएगा, तुमने ओट्स को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए, ओनली बिकॉज का मतलब सिर्फ इसलिए, दे वर ऑफ नो यूज टू यू, वे तुम्हारे किसी यूज के नहीं थे। सो इसलिए आई डोंट नीड टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू यू, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने की, क्या, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, कोई काम अगर आपके लिए कोई किया हो तो उसको आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, मतलब कृतज्ञता करते हैं। जैसे आप थैंक यू बोलते हैं तो वो ग्रैटिट्यूड करने का तरीका होता है। तो कृतज्ञता जताने को तुम्हारे लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही स्टोरी थी आज की। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि वन हु यूज हिज विट्स, विट्स मतलब यहाँ पर हो गया बुद्धि, कि वो जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है कैन नॉट बी फुल्ड, उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तो यही आज की स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू वेरी मच।